यह है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। यह है गेट मेन और यहाँ से आपको प्रवेश करने के लिए यहाँ दर्शक सुविधा केंद्र भी है, तो आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। वो रहा टिकट घर, तो जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। वो टिकट घर है, वहाँ पे आपको टिकट लेना है, उसके बाद आप अंदर जा पाएंगे। तो ये लखनऊ का चिड़ियाघर और आज हम ये घूमने वाले हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या कुछ है और कौन सी एक्टिविटी है और क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर आने के लिए बच्चों का जो टिकट है वो है क्या टिकट है यार, हाँ 12 साल तक के बच्चों के लिए 40 रुपये का टिकट है और उससे ऊपर के लिए 80 रुपये का टिकट है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, जाओ ना फोटो। ये पहला बाड़ा है जहाँ पे जिराफ है, वो देखो जिराफ, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे वो जिराफ है, एंजॉय कर रहा है अपना। चलो आगे। ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ का, ये गेट के पास ये, और ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ लिखा है आई लव लखनऊ ज़ू। और यहाँ पे कई सारे बच्चे भी आए हुए हैं घूमने। यहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं बैटरी से जो चलती हैं, बैटरी गाड़ी है, ई रिक्शा जैसा। तो ये आपको पूरे पार्क का दर्शन करवाएंगे, ट्रैवल करवाएंगे। ये सब की अलग अलग गाड़ियाँ हैं, पहले पता करते हैं इनका अलग से पैसे लगते हैं, उसी में घूमते हैं। देखिए ये रेल की पटरी, एक बार मैं आया था बहुत पहले यहाँ पे, एक छोटी सी ट्रेन चलती है टॉय ट्रेन, और ये चलती है मेन गेट से, गेट नंबर 1 से। तो हम लोग पहले वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके पहले हम ट्रेन पे बैठेंगे और उसी से हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि पार्क बड़ा है तो पैदल चलते चलते जो है थक जाएंगे हम लोग। तो हम लोग लखनऊ का ज़ू एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बारिश का मौसम है, जून के समय में बारिश हुई है, पीछे आप देख सकते हैं रोड पर। और अभी हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन के चक्कर में, अगर मिल जाए हमें टॉय ट्रेन तो उससे हम लोग घूमेंगे। ये इनको कुछ ज़्यादा ही आनंद आ रहा है घूमने में और इनको थोड़ा कम आनंद आ रहा है। ये कह रहे हैं पैदल घूमेंगे हम, पैदल पार्क बहुत बड़ा है और हमें शाम तक घर भी निकलना है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें टॉय ट्रेन मिल जाए और हम लोग टॉय ट्रेन से फटाफट घूम के हम लोग निकले। पीछे जो हमारे ई रिक्शा आ रहा है वो 400 कुछ रुपये मांग रहा था घंटे के हिसाब से। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा इससे अच्छा आप लोग टॉय ट्रेन ले लें, या तो फिर अगर आप पैदल चाहें तो वो भी घूम सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बाड़ा है शुतुरमुर्ग का, इसका आकार लंबाई 7 से 9 फीट है, वज़न 100 से 120 किलोग्राम और पंखों का फैलाव 2 मीटर। इनका जीवन काल 30 वर्ष वनों में तथा प्राणी उद्यानों में 40 वर्ष लिखा गया है। विस्तार अफ्रीका के उत्तर और सहारा के दक्षिण पूर्व अफ्रीका के दक्षिण का वर्षावन, ऐसा लिखा गया। इनका भोजन जड़, पत्ती, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली तथा चूहे हैं। प्रजनन एक बार में लगभग 15 अंडे और इनका संरक्षण विदेशी पक्षी हैं। ये विशेषता इनकी ये है, यह एक ना उड़ने वाला पक्षी है। वयस्क नर से पंख काले होते हैं, पूंछ छोटी सफ़ेद होती है। तो ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बैठा हुआ, ये देखिए, ये है। अब हम चल रहे हैं एक बड़ा सा कुछ विशाल काय चीज़ देखने जा रहे हैं हम। ये देखिए, ये किसका मुंह बना हुआ है और यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है जैसे कुछ यहाँ पर रखा होगा देखने के लिए। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये फ़िश का एरिया है और यहाँ पर तरह तरह की फ़िश रखी गई हैं टैंक में। ये देखिए यहाँ पर लिखा है टाइगर ऑस्कर, ऊपर लिखा हुआ है। ये टाइगर ऑस्कर फिश है और यहाँ पर से फिश टैंक बने हुए हैं। और दूसरा जो है ये रेड प्रदीप करके है यहाँ पर, ये देखिए। और इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, उनका जीवन काल और उनकी विशेषताएँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो है वो है फ्लोवर हॉर्न का, लिखा हुआ है।
ये है टाइगर शॉप, टाइगर शॉप। टाइगर शॉप इसमें है नहीं, इसमें नहीं है टाइगर शॉप, मुझे लग रहा है इसमें नहीं है। कोई काप है ये, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कोई काप। ये है छोटी छोटी सुंदर सुंदर गोल्डन सी फिशेस, ये गोल्डन फिश ऊपर है। और ये है एल्बिनो टाइगर शॉप, ये वाला जो बड़ा है। सबको ऐसे फिश टैंक में सुरक्षित रखा गया है। और ये सबसे छोटी वाली मछली ये जली पौधे भी हैं, ये जली पौधे के साथ में रहती हैं, ऐसा है। और दूसरी साइड में आप आके देखेंगे इधर तो आपको तरह तरह की मछलियाँ ऐसे मिलेंगी, छोटी छोटी ऐसी। ये फिश है और एक ये फिश है एरोवाना फिश, ऊपर दिखा गया इसका नाम लिखा गया है एरोवाना फिश। और ये सबसे टॉप पे तैर रही है, फ्लोटिंग कर रही है, बड़ी फिश है। फुल बाप ये एल्बिनो वॉकिंग कैट फिश यहाँ पे नहीं है इसमें। ऐसे कर कई सारी फिशेज हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी फिशेज हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टैंक के अंदर है, वो शायद आपको दिखे, वो नीचे है, ये नीचे सीढ़ी से नीचे जाना है। और नीचे की तरफ आपको और दिखेंगे फिशेस, ऐसे नीचे आना है। अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी फिश को छेड़छाड़ नहीं करना है, तो किसी भी फिश के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे जार बने हैं जहाँ पे तरह तरह की फिशेज हैं और उनकी विशेषताएँ सब कुछ लिखी हुई है ऊपर से बोर्ड में। सारी फिशेज, ये सबसे छोटे छोटे फिशेज हैं। इसका नाम है रेनबो शार्क, ये भी शार्क की प्रजाति है, रेनबो शार्क है ये। ऐसे फाउंटेन चलता है छोटा सा, ऐसा फाउंटेन चलता रहता है। ये है मिल्की काप, जो वाइट वाइट जो दिख रही है इन्हें कहा जाता है मिल्की काप। ऐसे कई सारी फिशेज हैं यहाँ पे, ऐसे कई सारी फिशेज हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किसी भी फिश के साथ छेड़छाड़ ना करें, कुछ भी पानी वगैरह में पत्थर वत्थर नहीं मारना है आपको। ये देखिए ऐसा फिश बनाई गई है और यहाँ पे फिश तैर रही है, तो कभी भी फिश के साथ पत्थर वत्थर ना मारें, उनको परेशान ना करें, ठीक है। ऐसे करते हुए अब हम बाहर की तरफ जाएंगे, चलो बाहर। फ़िश का आकार दिया गया है, मछली का आकार दिया गया है और इसके नीचे से ऊपर तक से दांत बनाया गया है। और यहाँ पे फ़िश का सारा कुछ, यहाँ पे कई तरह के फ़िश और सारी चरियाँ और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और इधर एक आउल का फेस बना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रात्रिचर बाड़ा, मतलब ये आउल का बाड़ा है। यहाँ पे लिखा गया है रात्रिचर बाड़ा एक शांत स्थल है, यहाँ पर शोर करना दंडनीय अपराध है। शोर करते पकड़े जाने पर अथवा 2000 रुपये तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। एरो लगा है, इस एरो से हम पहले आपको इधर घूमना है। अब रात्रिचर है इसलिए यहाँ पर जो है अंधेरा करके रखा गया है ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। वो सील है, वो देखिए, वो जो सामने देख पा रहे हैं आप, वो सील है जो सो रहे हैं अभी। और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उल्लू हैं, आउल्स। वो बैठा हुआ है ऊपर जो ब्राउन कलर का बैठा हुआ है वो उल्लू है, ये उल्लू है, उल्लू बैठा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर शोर शराबा बहुत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर घूमने बच्चे स्कूल वगैरह से आए हैं।
यहाँ पर एक और आउल बैठा हुआ है उल्टा। ये उल्लू का एक और बाड़ा यहाँ पर है। 2-3 उल्लू हैं जो बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ है, छोटा उल्लू और कौन किस तरीके के उल्लू, सबका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो शोर शोर मचा रहे हैं इनको नजरअंदाज करिए, ऐसे अराजक तो आपको हर जगह मिलेंगे। ये सारे स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ पर स्कूल बंक मार के आते हैं या फिर छुट्टी करके आते हैं। तो ऐसा अराजकता से बचना है और अपना एंजॉय करना है। एक कास्ट उल्लू है यहाँ पर, कास्ट उल्लू का ये बाड़ा है, ये वाला। और बस ऐसे देखते हुए आप जो है राउंड करके बाहर की तरफ आएंगे तो ये उल्लू वाला बाड़ा जो है वो समाप्त हो चुका है। कई लोग यहाँ पर इसको देखने आते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए कैंटीन भी बनी है, तो यहाँ पर आप खा पी भी सकते हैं, पानी वगैरह रेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। घूमते घूमते अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पर कैफेटेरिया जो है बेसिकली वो काफ़ी बड़े एरिया में है, तो यहाँ पर आप फास्ट फूड वगैरह चाहें तो वो भी ले सकते हैं, तो उसका भी आप इंजॉय कर पाएंगे यहाँ पर। यह है लखनऊ स्टेट सेंट्रल, जहाँ पर ये टिकट है उसकी बड़े लोगों के लिए 12 रुपये और जो 12 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके लिए 5 रुपये की टिकट है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है महिला हेल्पलाइन नंबर वगैरह का, ऐसा कुछ है। अगर आप कैमरा फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल या कैमरा, उसके लिए आपको 50 रुपये की टिकट अलग से लेनी पड़ेगी। यह जैन कला वार्षिकी, जैन आर्ट गैलरी। यह इजिप्शियन वाटिका, मिनी वाटिका। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ नाम लिखा गया है। मिस्र के पुरातत्व में स्फिंक्स का बहुत महत्व है। यहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है मिस्र की, जो कि मिस्र से रिलेट करती है, और ये भी उसी की है। और ऐसा कुछ गेट बना हुआ है, तो इसके अंदर जाना है अपने को। यहाँ पर ऐसे कई सारे दरवाजे पे ना ऐसे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, बेसिकली ये मिस्र की लैंग्वेज में लिखी हुई है। यहाँ पर भी ऐसे कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो मिस्र की लैंग्वेज में लिखी हुई है। यहाँ पे पक्षी और ऐसे कैसे वर्ड ही बनी हुई है जिनको मिस्र की लैंग्वेज में पढ़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ बना हुआ है मिस्र के। ये सबसे पहले आपको ये मिलेंगे। ये इजिप्ट की मम्मी है, 2 मम्मी यहाँ पर रखी हुई है। नहीं, मम्मी एक ही है बेसिकली। यहाँ पर सारी डिटेलिंग हुई है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। ये मम्मी है, मम्मी का एक डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पर ऐसे यहाँ पर डिज़ाइन है। यहाँ पर सेल्फी भी लोग खींचते रहते हैं, लोग, कई सारे लोग। इस मम्मी के दोनों ओर ऐसे पहरेदार खड़े किए गए हैं, और अंदर जो है वो मम्मी है, एक मम्मी है जिसका बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पे आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। और बाकी की चीज़ें वो मिस्र की लैंग्वेज जो ऊपर वहाँ पर ऐसे लिखी हुई हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। दीवारों पे ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर कुछ ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं मिस्र की लैंग्वेजेस में। ऐसा कुछ चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पर देखो लिखा गया है नील नदी, सर्पाकार नील नदी संसार के मरुस्थलीय भूभाग से होकर गुजरती है एवं उसे हरा भरा बनाती है। ऐसा कुछ यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और ये आप इसको देख पाएंगे। ऐसा कुछ दिया गया है, सारा यहाँ पर डिटेल है। बस आपको थोड़ा सा अपना समय यहाँ पर देना पड़ेगा। और इतिहास में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है। इसको एक पिरामिड के भी आकार दिया गया है, इसको पिरामिड नुमा से बनाया गया है, और सिर्फ पिरामिड के अंदर मम्मी को रखा गया है। ये हांथर है। बेसिकली हांथर के बारे में एक प्राचीन देवी है हांथर, तो उनके बारे में यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, तो आप उसको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इनको थोड़ा सा किसी ने जो है कुछ यहाँ पर किसी ने की वजह से यहाँ पर इनका जो है थोड़ा सा नोज़ के पास जो ब्रेक हो गया है। और ये सारे जो है यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है, इनके बारे में डिटेलिंग है। और ये वो सब हैं जिनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं।
ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलो थोड़ा सा अगर आप पढ़ने का शौकीन है तो स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ के बारे में भी जैसे कुछ आप देख पाएंगे, कुछ लैंग्वेज जो है उनकी लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। ये देख सकते हैं जैसे कि ई, यहाँ पे चिड़िया ये वाली बनी तो ई इसका मतलब होता है, ई चिड़िया का मतलब यू होता है, अगर उल्लू बनना इसका मतलब एम होता है। ऐसे ऐसे कुछ पढ़ना भी चाहते थे पढ़ भी सकते हैं। ये मछली पकड़ना, पहले कैसे मछली पकड़ा जाता था उसके बारे में यहाँ पर एक लिखा गया और यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है। यह है जैन कला वीथिका, जैन आर्ट गैलरी। यह जैन आयाक पट। यह आयाग पट और यह मूर्ति विशेषज्ञ है। तीर्थंकर के इमेज की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर ये भी तीर्थंकर की इमेज है और ये भी तीर्थंकर की इमेज की मूर्ति है यहाँ पर। और यह अंबिका की मूर्ति बनाई गई है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये भी जैन तीर्थंकर हैं। अब मूर्ति में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आप देख सकते हैं क्रैक हुआ है, कहीं कहीं टूटियाँ होती हैं। उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, आप उसको बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। ये भी है जैन तीर्थंकर, ये है कंकाली टीला मथुरा कृष्णकाल की मूर्ति है। यहाँ पर डिटेलिंग दी गई है और आप ऐसे मूर्ति को देख पाएंगे। थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो ये है पार्श्वनाथ की, यहाँ पर उनकी डिटेलिंग दी गई है अगर आप पढ़ना चाहें। और ये उनकी पूरी संरचना है। ये मूर्ति थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं खंडित हुई है, कई जगह टूटी है। ये है जैन चौबीसी, ये है जैन चौबीसी की मूर्ति है। इनके बारे में यहाँ पर डिटेलिंग दी गई है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यह जैन तीर्थंकर कृष्णकाल कंकाली टीला मथुरा। ये तीर्थंकर की जो मूर्ति ये भी तीर्थंकर की मूर्ति है, जिनका एक हाथ जो है वो ब्रेक हो गया है। यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो हाथ है वो ब्रेक हो गया है। ये है नेमिनाथ की, ये भी जैन के ही तीर्थंकर है महाराज। यहाँ पर उनकी डिटेलिंग दी गई है। और ये मूर्ति बाकी मूर्ति से थोड़ा सा सही सलामत स्थिति में है और उनकी बड़ी प्रतिमा भी बगल में बनाई गई है ऐसे। अब थोड़ा सा आप इधर चलेंगे साइड में, चारों तरफ ऐसी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। ये भी जैन तीर्थंकर हैं, यह है ध्यान तीर्थंकर। और यहाँ पर आप देखेंगे इनकी डिटेलिंग दी गई है, लेकिन ऊपर जब जाएंगे तो इनके फेस की तरफ काफ़ी ब्रेक हुए, इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है टूटने की वजह से। यहाँ पर ये भी जैन तीर्थंकर है। यहाँ पर लगभग सारे जैन तीर्थंकर ही हैं, इनकी डिटेलिंग यहाँ पर और खूबसूरत डिजाइन के साथ होती है। जब आप ऊपर की तरफ आएँगे अब देखेंगे बहुत ही खूबसूरत संरचना है ये 11वीं सेंचुरी की नमनाथ की मूर्ति। ये भी जैन तीर्थंकर है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ की मूर्ति और उसी के बगल एक और मूर्ति है जो है पार्श्वनाथ की मूर्ति। यहाँ पर उनकी डिटेलिंग है, आप पढ़ सकते हैं और ये उनकी प्रतिमा है। और उसके बाद थोड़ा सा और साथ में चलेंगे तो ये मुनि सुब्रत की मूर्ति है। उनकी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। आगरा 12वीं सेंचुरी AD और ब्लैक कलर की मूर्ति है और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। और उनसे थोड़ा सा बगल आ पाएंगे कि ये है ऋषभनाथ की नवग्रह युक्त, ये उनकी डिटेलिंग है और ये उनकी पूरी मूर्ति है। और ये मूर्ति वाइट मार्बल में बनी मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। ऐसे ही चारों तरफ जैन तीर्थंकर हैं, हरे तीर्थंकरों की मूर्ति है और बीच बीच में भी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ पर, वहाँ पर हर जगह मूर्तियाँ लगाई गई हैं, जिनको आप देखकर उनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और बाहर की तरफ ये आपको स्टैचू मिलेगा मिस्र का।
यहाँ पे पाषाण काल से रखी हुई चीज़ें, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो अब हम देखने वाले हैं। स्टोन एज वगैरह देखिए यहाँ पर दिखा गया है पॉइंट्स, ये है इन सब का जो है डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आपको बाकायदे पढ़ना है तो आप इसको रोक कर बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। वीडियो को पॉज कर लें और आसानी से इसको आप पढ़ पाएंगे। ये सब देखें, फ्लेक उपकरण है, ये सब किस लिए यूज़ किया जाता है, क्लीवर है, ऐसे ऐसे कई सारे उपकरण हैं जो यूज़ किए जाते थे। ये हड्डी से निर्मित औजार हैं, ये सारे औजार। ये सारे औजार जो हैं वो हड्डियों से बनाए गए हैं। नौ पाषाणकालीन उपकरण है ये सारे, सब पर नाम लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, नौ पाषाणकालीन उपकरण। और ये सारी, ये जैसा रोटी बेलने वाला जैसा होता है घरों में ना, कुछ वैसा बनाया गया है इसमें। और ये ज़रूर शिकार करने के लिए बनाया गया होगा। इसमें कुल्हाड़ी है, जैसे यहाँ पर लिखा है कुल्हाड़ी, अपूर्ण क्लियर यहाँ पर लिखा गया है। गदा शीर्ष है, यह युद्ध वगैरह में काम आता होगा। और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के पुरावेशन, ये सारे यहाँ पर दिया गया है। पुरुष का धड़, ये पुरुष का धड़ है, छोटा सा बना हुआ है। ये पुरुष का अवच्छ है, यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए। यह चर्ट ब्लेड है, तो शायद वैसे ही ब्लेड बनाने का जो है नियम शुरू हुआ होगा, जो शेव वगैरह करते हैं। चूड़ी का टुकड़ा है, माला शुरू में ऐसे बनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें बदली। मनकों की माला, ये मनकों की माला है। और ये सीलिंग है, ये सारी चीज़ें। ये है बाट मतलब वेट, जैसे हम किलो, 1 किलो 2 किलो करते हैं, ऐसा है। ये चीज़ें हड्डी निर्मित बाणाग्र, ये है हड्डियों से बना हुआ ये। और ये है पुरुष का अवाक्ष। हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक मैप है जो आपको देखना चाहिए। ये सब हथियार है, देखो, स्कंदित कुल्हाड़ी है, कांटेदार भाला ये है, और ये खंती है, तलवार जैसा। परशु है, मतलब फरसा जिसको बोलते हैं। मानवाकृत है, मानव के जैसा बनाया गया एक हथियार है। कांटेदार भाला है ये। और यह खंती है, ये दुधारी कुल्हाड़ी, दोनों तरफ इसके धार होती है, तो दोनों तरफ से हमला हो सकता है इस पर। और ये ऑडिटोरियम शेल्टर ऐसा कुछ बनाया गया है यहाँ पर ऐसे। उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो छल्ले बनाए गए हैं, रिंग्स। ये उस समय छल्ले बनाए गए ऐसे ऐसे। अवधिपुरा और अय्या से प्राप्त ताम्र, ये सब तांबे की चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं, सब तांबे की चीज़ें हैं। और ये प्राप्त की गई हैं औरैया से। यहाँ पर छेनी थी, छेनी भी गायब हो गई है। मानवाकृत है ये सब चीज़। ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यह प्रशाणकालीन मूर्ति शिल्प मथुरा व गांधार कला। अब हम जो देखने वाले हैं ये सब देखने ये मूर्तियाँ सारी जो है यह अशस्त्र धातु कला सज्जा कला बुद्ध वाटिका का यह अलग डिपार्टमेंट है जो ऊपर है, टॉप फ्लोर पे, वो एकदम लास्ट में एंड में, वहाँ हम चलेंगे। सारे हथियार है छोटे छोटे यहाँ पे रखे गए हैं, ये सारे। ये ड्रम बजाया जा रहा है, युद्ध वाद्य यंत्र है, युद्ध वाद्य यंत्र। ये तीर कमान धनुष बाण तरकश, ये वो सब चीज़ है। और आगे थोड़ा सा हम आएंगे तो यहाँ पे कुल्हाड़ी परशु
फरसा वगैरह कुल्हाड़ी वगैरह आपको दिखेगी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर तलवार और विभिन्न प्रकार की तलवारें वगैरह आपको मिल जाएंगी। खूबसूरत सा किला बना हुआ है जहाँ पे बंदूकें रखी गई हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें, और एक किला हुआ है। किला पता करता हूँ किसका है, फिर आप बताता हूँ। ये तलवारों का सेक्शन है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये ढाले हैं, विभिन्न प्रकार के ढाले यहाँ पे बनाई गई हैं, और बंदूकें हैं, तरह तरह की बंदूकें यहाँ पे बनाई गई हैं। यहाँ पर टिकट प्राप्त का समय है सुबह 10:30 से 4 बजे तक, और देखने का समय भी 10:30 से 4 बजे तक है। तो सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो जब भी आप आएँ तो समय को ध्यान में रख के आएँ। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। आप बाहर की ओर आएंगे तो यहाँ पर ग्रीनरी चारों तरफ देख रहे हैं, हरियाली, खूबसूरत सी हरियाली है। यहाँ से होते हुए जब आप बाहर आएँगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेन रखा है, और ये भी एक सेल्फ़ी पॉइंट है। यहाँ पर लोग जो है सेल्फ़ी लेते हैं। ये राजहंस है, यहाँ पर लिखा हुआ राजहंस। बड़ा सा प्लेन है, एयरफोर्स का प्लेन है, तो यहाँ पर लोग सेल्फ़ी लेते हैं। और ये है हमारी साथ में टॉय ट्रेन। इस ट्रेन से आप पूरे पार्क का भ्रमण कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो हम लोग बहुत घूम चुके हैं, और घूम घूम के कई सारे लोग तो थक भी गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमने का नाम नहीं ले रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अभी भी पैदल घूमना चाहिए। तो दो तरह के अलग अलग लोग हैं, और मुझे अभी निकलना है घर की तरफ। तो मैं प्रेफर करूँगा कि ट्रेन ले लिया जाए। क्यों, ट्रेन से चला जाए? पैदल। हाँ, ये इनको ट्रेन चाहिए और इनको पैदल चाहिए, क्योंकि इनको घूमने में मज़ा आता है। और वो जो है थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, और मानसिक रूप से विकलांग है, इसलिए उनको जो है ट्रेन की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगर ट्रेन मिल जाए तो ट्रेन से ही चलेंगे हम। और ट्रेन आ रही, चलो मैं आपको पहले विजुअल दिखाता हूँ। ये वो ट्रेन है जिससे आप पूरे पार्क में घूमेंगे, ऐसे चलती वो ट्रेन। सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बड़े भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आप इस ट्रेन से चल सकते हैं। यह ट्रेन आपको पूरे पार्क में घुमाएगी ऐसे। तो चलिए हम भी टिकट लेते हैं और इस ट्रेन की सवारी करने की कोशिश करते हैं। वो है वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर। अभी जा रहा था, अब फिर वापस हो गया। हमारी तरफ आते थे, फिर मुड़ गया। ये घूम रहा है बारिश में, मुझे लग रहा है ना इसको भी थोड़ा सा भीग गया होगा तो थकान होने लगी होगी। बंगाल टाइगर है वाइट, वो चला गया ऊपर की तरफ हो गई। ये देखो वाइट टाइगर है ये, वाइट टाइगर। नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा, बीच में यहाँ पर खड्डा है और यहाँ पानी भरा रहता है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा। सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है ना। और उधर एक अलग से बाड़ा बनाया गया है, तो किसी और चीज़ का बाड़ा होगा। उधर से बाड़े बने हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी उधर कुछ है नहीं, बंद हो गया है। वो ऐसे जंगल सा है कुछ, उधर तो कोई देखने जा नहीं रहा। इधर एक बाड़ा है, इधर भी शायद कुछ होगा। चलो आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन है। ये है दूसरा वाला बाड़ा, इसमें सो रहा है ये शेर। ये भी वाइट टाइगर ही है। बीच में पार्टीशन है क्योंकि दोनों के आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए। ये बाड़ा है घड़ियाल का, और यहाँ पर पानी भरा गया है, ऐसा ग्रीन कलर का पानी है, और यहीं कहीं होगा। चलो आगे चल के देखते हैं। यहाँ नहीं है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है घड़ियाल का। कहाँ बैठा है? हाँ वो देखो, सावधानियाँ हैं। देखो, अंदर खतरनाक वन्य जीव है, इन्हें छेड़ना और खिलाना तथा बाड़े सुरक्षा रेलिंग के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। 2000 रुपये तक का जुर्माना भी है, और 6 साल की कैद भी है, 6 माह की। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका पुस्तक तोड़ दिया जाएगा। और वो देखिए वहाँ पर बैठा हुआ है घड़ियाल, वो पानी में मस्त आराम से नींद दे रहा है, कभी हिल नहीं रहा है बिल्कुल। ऐसा छोटा सा, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको।
वो देखो वो बैठा हुआ है। ये देखिए ये घड़ियाल एक आ रहा है धीरे 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 धीरे। दांत इसका अच्छा घड़ियाल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सर है, मतलब खाने वाला जो हिस्सा है, सर के आगे का हिस्सा, ये घड़े की आकार का है, इसलिए इसे घड़ियाल बोलते हैं। और मगरमच्छ का जो हिस्सा होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए उसे मगरमच्छ बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें शिकार नहीं कर पाता है, मछलियाँ वगैरह खाता है, छोटे मोटे शिकार करता है। और मगरमच्छ तो किंग है वहाँ पानी का। चलिए आगे कुछ देखते हैं। जब इतना दूर आप आ ही जाएँ तो ये भी ज़रूर देखें, कैथे का पेड़ है, ठीक है। तो इसको भी देखकर आप अपनी आँखों को तसल्ली दे सकते हैं। और थोड़ा सा आगे आप जब जाएंगे तो ऐसा झूले का बोर्ड लगा हुआ है, तो चलिए अब हम झूले की ओर चलते हैं। इसमें है दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस, आकार 10.6 से 13.6 लगभग, भार 4 टन का है, उम्र 40 से 50 वर्ष। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। और अगर आप यहाँ पर नहीं देख पाते हैं तो आप चैनल पर विज़िट करेंगे, आपको चंडीगढ़ में जो हिप्पोपोटामस में दिखाया हूँ बिल्कुल ओपन एरिया में था, उसको आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। यहाँ पर तो नेटिंग लगी है, बट वो वाला आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। तो चलो आ जाओ। ये है हिप्पोपोटामस, सब नीचे करके आ रहा है। तो अब हम चल दिए हैं अपनी ट्रेन के इंतज़ार में। ट्रेन हमारी खड़ी है, शायद एक चली गई है, दूसरी अभी खड़ी है। तो पहले टिकट लेते हैं, फिर ट्रेन की तरफ चलते हैं। प्लेटफॉर्म बना है, प्लेटफॉर्म पे सवारी बैठ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो ये ट्रेन है, इससे हम यात्रा करने वाले हैं। तो चलो फिर यात्रा शुरू करते हैं टिकट के साथ में। और टिकट लेते हैं पहले। पंची इधर है। यह है चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन, ये देखें यहाँ पर। और यहाँ पर आपको टिकट लेना है उस ट्रेन का। यह है टिकट घर। ये हमने टिकट ले लिया है, इसमें 2 12 वर्ष कम बच्चों का है और एक है मेरा टिकट। तो चलिए हमारी ट्रेन खड़ी है और अपनी यात्रा हम शुरू करने वाले हैं प्लेटफॉर्म से। ये ट्रेन है, सारे सवारी बैठ गए अपनी अपनी जगह पर। और यह प्लेटफॉर्म छोटा सा बनाया गया है। और अब हमारी ट्रेन थोड़े समय बाद चलेगी। वो सारे पूरे यात्री यहाँ से लेकर आगे तक सारे लोग बैठे हुए हैं। तो फाइनली हमें ट्रेन मिल गई है और अब इनके चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान है ना। हाँ, ये टीसी है यहाँ पे इस ट्रेन के, टिकट चेक कर रहे हैं। सब पे टिकट चेक करेंगे, उसके बाद ट्रेन चलेगी। लखनऊ चिड़ियाघर लिखा हुआ है टी शर्ट पहन के वगैरह लगे हैं। और ट्रेन हमारी जो है प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है धीरे धीरे। और ये थोड़ा दुखी है क्योंकि इनको पैदल घूमना था, लेकिन मैं इनको ट्रेन से घुमा रहा हूँ। अभी स्पीकर वगैरह जो लगे हैं ना, ये चलेंगे, इसमें कुछ ना कुछ बच्चों वाला म्यूज़िक बजेगा। ये देखो बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं और कई सारी चीज़ें यहाँ पर है। बिल्कुल प्लेटफॉर्म का यहाँ पे लुक दिया गया है। और इधर सिग्नल का भी है, देखो इधर यहाँ पर सिग्नल दिया गया है। बिल्कुल प्लेटफॉर्म और ट्रेन सारा कुछ रियल बनाने की कोशिश की गई है। ये गुफा मिलेगा, इस गुफा से होकर गुजरेगी ट्रेन पहले, ऐसे कुछ। ये देखो और एक पटरी उधर गई है और एक इस पे जिस पे ये चल रही है, ये ट्रेन ये वाली है। और यहाँ पर ये बाड़ा है, पक्षियों का बाड़ा है, मुर्गियों का बाड़ा है। तो अगर आप थक जाते हैं पैदल चलते चलते तो आप इसी टॉय ट्रेन से बैठकर आराम से घूम सकते हैं। इसका टिकट बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये और 25 रुपये का टिकट है। 25 जो वयस्क हैं, 12 साल से कम उनके बच्चों के लिए 15 रुपये का टिकट है। देखिए ओवरब्रिज का यहाँ पर लुक दिया गया है, ये बनाया गया ओवरब्रिज जैसा। और उसके बाद नीचे ये पट्टियाँ देखो, आपको
रेलवे की पूरी याद दिलाएंगे। इसमें पूरा रेलवे का मज़ा मिलने वाला है और वो भी जंगलों के बीचों बीच ग्रीनरी से भरा हुआ। इधर भी हरियाली आपको देखने को मिलेगी, इधर भी आपको हरियाली और बाड़े सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए लाइन वगैरह सारे कुछ है। इधर रोड है, पैदल जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो लोग पैदल देख रहे हैं उनके लिए वो यहाँ पे पैदल भी चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ई व्हीकल भी चलता है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी रेंट पर लेकर आप उससे भी चला सकते हैं। ये फिर से वही जगह है, राजहंस एरोप्लेन वाला। स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ की जगह है। यहाँ पर कई सारे लोग इस ट्रेन का वीडियो बना रहे हैं, विजुअल बना रहे हैं बाहर से, क्योंकि बाहर से बहुत प्यारी लगती है ये ट्रेन। ऐसे कुछ ये फूड कोर्ट का एरिया है, तो आप यहाँ पर कुछ खा भी सकते हैं अगर खाना पीना चाहें तो। ये और ट्रेन से आप लगभग पूरे पार्क का भ्रमण कर लेंगे, जिसमें आप थकेंगे नहीं। बस 15 से 20 रुपये आप खर्च करने हैं, 25 रुपये, और आप बड़े आराम से पूरा पार्क एंजॉय कर लेंगे, वो भी हरियाली के साथ में, ग्रीनरी के बीचों बीच ऐसे। ये वाली वो गाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जो घंटे के हिसाब से उसको बुक कर सकते हैं। 400 रुपये कुछ के आसपास का किराया है। उसके बाद इसको आप घूम सकते हैं इससे भी। और ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है आई लव लखनऊ का, तो यहाँ पर सेल्फी भी लोग लेते हैं। ये गेट पर ही है, तो आप यहाँ पर सेल्फी भी ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो आप चलते चलते देख सकते हैं। बतख वगैरह थी वहाँ पे, डक्स वगैरह, ये इमली का पेड़ है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप चलते चलते देख पाएंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में इस पार्क को घूमना है तो आपको पैदल ही घूमना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन अभी ऐसा नहीं है ना कि जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे रुक जाएगी। तो आप अगर डिटेल में घूमना चाहते हैं, जैसे भी बाड़े के अंदर अगर आप जाके घूमना चाहते हैं इस बाड़े के अंदर, तो फिर आपको पैदल ही जाके घूमना चाहिए, तभी आप अंदर चीज़ों को देख पाएंगे। अंदर लाइन है, तो वो सारी चीज़ें आप पैदल ही विज़िट करें। अब समय कम है, इस वजह से मुझे ट्रेन करना पड़ा। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, तो ये भी आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई गई है, वो भी आप जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दूसरा जो हमारा, मुझे लग रहा है शायद कोई स्टॉप वगैरह आ रहा है क्या, ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाया होगा यहाँ पे, स्टॉपेज जैसा कुछ होगा शायद, मे बी। हाँ, यहाँ पे कुछ ट्रेन है तो यहाँ पे खड़ी हुई है ये ट्रेनें। तो ये शायद ख़राब ट्रेन है, फ़ोटो वोटो लेने के लिए, सेल्फी वगैरह खरीदने के लिए ये कर सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसे लोग सेल्फी लेते मिलेंगे आपकी ट्रेन के साथ। जब आपकी ट्रेन ऐसे जा रही होगी तो लोग सेल्फी ले रहे होंगे आपके साथ। यहाँ पर कई सारे लोग हैं। वहाँ पे वो जो है बाड़ा, वो हिरन का है, तो वहाँ हिरन बैठी हुई है। तो हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों है। ट्रेन से फ़ायदा ये है कि आप थकेंगे नहीं, थोड़ी बहुत सारी चीज़ देख लेंगे। लेकिन अगर आप रुक के आँखों से दीदार करना चाहते हैं तो मुश्किल होगा। ये देखिए, ये बंदर है, ये बंदर की कैटेगरी होता है जिसे। और इधर देखो, ये हिरन है, ये देखो हिरन, ये हिरन है।
हॉग हिरन, इसको बोलते हैं हॉग हिरन। सारे हिरन है यहाँ पे, पाड़ा, हॉग, ये सारे हिरन की कई सारी यहाँ पे वैरायटियाँ हैं, तो आप ये भी देख पाएंगे। अब जो लोग सोच रहे हैं कि खास मैं बैठा होता ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन जो ट्रेन में बैठा है वो ये सोच रहा है कि काश अगर ट्रेन थोड़ी देर रुक जाती, जिसको हम पास में बैठ के दीदार कर पाते चीज़ों को अपने, तो अच्छी तरीके तो ज़्यादा अच्छा होता। पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब ट्रेन को भी समय पूरा करना है। ब्लैक हिरन है इसमें, इसके अंदर बोर्ड लगा है ब्लैक हिरन का, बट ब्लैक हिरन है नहीं। यहाँ पे ब्राउन वाले हिरन दिख रहे हैं मुझे अभी अंदर। यहाँ पर देखिए गाड़ी खड़ी के वेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है कि उसको गिरा दिया जाएगा तो फिर ये जा नहीं पाएगी। ये निकल जाएगी तो ये मैनुअली अपने आप ही चले जाएंगे, देख कर इसको निकाल लेंगे। और अब कोई एक गुफा से आने वाली है, शायद कोई गेट है वो आने वाला है आगे। नहीं, आ गए हम लोग, मुझे लग रहा है ना, घूम के हम लोग आ गए इतनी जल्दी। लो जी, 10 मिनट में घूम फिर सारा आ गए हम लोग। और ये नए यात्री जो दोबारा जाना चाह रहे हैं, मतलब फिर से जो टिकट कटाई है उनके लिए। अच्छा लगा है ट्रेन में? अच्छा, मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि 10 मिनट से 15 मिनट का ये जो है घुमाते हैं, और जिसमें पूरा पार्क आप घूम भी नहीं पाते हो और ना ही कुछ अच्छे से आप देख पाओगे। तो मेरा पर्सनल जो रिव्यू है, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप या तो वो बैटरी वाली व्हीकल कर लें, थोड़ा महंगी पड़ेगी, या तो आप पैदल घूमें, सबसे बेस्ट है। तो आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और अच्छी तरीके से आप घूम भी पाएंगे। पैदल घूम नहीं पाएंगे तब। अब वो डिपेंड करता है ना कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आप इनके जैसे जल्दी थक नहीं जाते हैं तो अच्छे से घूम पाएंगे, और इनके जैसे अगर आप हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त बॉडी बिल्डर हैं, दिखाओ ज़रा, ये हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त बॉडी बिल्डर हैं, तो आप अच्छे से पूरा पार्क को एंजॉय कर पाएंगे। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। जब आप गेट पर आएंगे एग्ज़िट पॉइंट पर, तो आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। एग्ज़िट पॉइंट पर जब ट्रेन से आप बाहर उतरेंगे तो यहाँ पर ये आपको जिराफ मिलेगा, ज़ेब्रा मिलेगा, हिप्पोपोटामस मिलेगा, ऐसे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और उसके बाद ये है 100 ईयर्स लखनऊ ज़ू का, यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, शायद 100 ईयर्स हो गए होंगे इसके ज़ू के, इसलिए यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगा हुआ है। तो फ़िलहाल लखनऊ ज़ू के लिए इतना ही। मेरा अनुभव जो था वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे चंडीगढ़ वाला ज़ू में। यहाँ थोड़ा सा उस हिसाब से मुझे थोड़ा कम लगा। तो आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आपको कौन सा वाला ज़ू ज़्यादा पसंद आया, चंडीगढ़ का ज़ू ज़्यादा पसंद आया या फिर लखनऊ का ज़ू ज़्यादा पसंद आया। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ और फिर किसी नई जगह के साथ। यात्रा दर्शन देने वाले सारे साथियों को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।